स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिया लेक्चर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 10। कक्षा 10 में आज की टॉपिक हमारी रहेगी मैथ में। मैथ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में। मैथ में हम पढ़ेंगे बेटा कक्षा 10 का मैथ हमारा लेसन नंबर 8 है। 8 लेसन का नाम है, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली 8.2, ठीक है, प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमें बच्चों, ठीक है, प्रश्नावली 8.1 के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो जाकर वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत हमें बेटा इसमें पढ़ने वाली है, ठीक है। तो आज हम बेटा बिना समय गवाए 8.2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन है sin 60 हर्ट्ज, cos 30 हर्ट्ज, sin 30 हर्ट्ज और cos 60 हर्ट्ज, ठीक है। बोला है कि इसका मान क्या कीजिए, यानी हल कीजिए, इसका मान क्या है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बेटा आपके यूपी बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। बेटा sin 60 हर्ट्ज का मान कितना होता है तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बेटा वीडियो में जरूर जाकर पीछे देख लीजिएगा, आपको दिखाई देंगे, ठीक है। sin 60 हर्ट्ज के मान क्या होते हैं बेटा, √3 में 2 होते हैं, और पूरे cos 30 हर्ट्ज का मान होता है √3 में 2, ठीक है। दोनों में मान समान होते हैं बेटा। प्लस हो गया। अब बताइए sin 30 हर्ट्ज का मान 1/2 होता है, पूरे cos 30 हर्ट्ज का मान भी 1/2 में क्या होता है, 2 ही होता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन और पढ़ाते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये समान है, तो एक बार बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ दो दोनों की क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, और यहाँ से बॉडी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस दिया है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते रहिए ध्यान से। अब बेटा क्या करेंगे, ऐसे बहुत बड़ी सी लाइन तो खींचेंगे नहीं, छोटी सी लाइन खींच के इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम निकलता है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर यहाँ क्या है बच्चा, 3 + 1 है ना बेटा, 3 + 1 है। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और बटे में कितना आएगा, 4, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब sin 60 हर्ट्ज cos 30 हर्ट्ज प्लस sin 30 हर्ट्ज cos 60 हर्ट्ज का मान कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 आएगा। जैसा कि आपने देखा sin 60 हर्ट्ज का मान होता है √3/2, cos 30 हर्ट्ज का मान होता है √3/2, प्लस यहाँ लगाया, प्लस लगा दिया, sin 30 हर्ट्ज का मान होता है 1/2, cos 60 हर्ट्ज का मान होता है 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पे प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 से 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर बेटा प्लस लगा के 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4/4 जाएगा, कर देगा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड करते हैं, बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दूसरा है बेटा, वह है 2 tan स्क्वायर कितना, 45 हर्ट्ज, ठीक है। और दिया है प्लस में cos स्क्वायर 30 हर्ट्ज, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर कितना है बेटा, 60 हर्ट्ज। यही सवाल दिया है, ठीक है, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिए, आपको हमने कहा है कि मान याद रख लीजिए। tan 45 हर्ट्ज का मान क्या होता है, cos 30 हर्ट्ज का मान क्या होता है, sin 60 हर्ट्ज का मान क्या होता है, ये आपको मान याद रखना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, बताइए tan 45 हर्ट्ज का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस cos 30 हर्ट्ज का मान कितना होता है बेटा, अभी हमने बताया √3/2 पहले सवाल में, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होल स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइनस sin 60 हर्ट्ज का मान भी √3/2 आता है बेटा, 2 और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का ही होता है। प्लस बेटा ये कितनी बार है, 2 बार है, इसका गुणा कितनी बार है, 2 बार है। तो जब 3 का √3 का गुणा 2 बार है, तो यहाँ हमने बताया कि
सब इसके साथ करेंगे बेटा, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस का कितना 3/4 माइनस का 3/में कितना हो जाएगा बच्चे 4। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। जब इसके नीचे 1 मान लेंगे बेटा तो यहाँ बड़ी सी लाइन खींचिए और इसके नीचे 1 मान के सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा एलसीएम। एलसीएम लेना तो आप लोग जानते हैं, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो बेसिक मैथ जाके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ का हमने वीडियो डाला है और उस पे आपको ये एलसीएम एलसीएम लेना आ जाएगा समझ में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 का गुणा बेटा किसमें कर देंगे 2 में कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस लगा बेटा, माइनस लगा दीजिए। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में बढ़ाते हैं 4 और 8 3 कितना हो जाएगा 11। यहाँ 11 और माइनस का 3 बटे में कितना 4। चलिए बेटा एक लाइन यहाँ पे और बढ़ाते हैं, छोटी सी लाइन हो गई, सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। बेटा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये 8 हो जाएगा 8 बटे में 2। ठीक है, अब बेटा आप लोग जानते सुनो 8 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 से 8 को काटेंगे तो 4 1 4 4 दूनी के ठीक है 8, तो कितना आएगा इसका आंसर बेटा 2 आएगा। मतलब 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का हल करेंगे तो कितना आएगा बेटा मेरे 2 आएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया। इसमें 2-3 क्वेश्चन और है जिसमें आप मान रख के बेटा सभी का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से आप सॉल्व करिएगा बेटा। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि सर मुझको ये सवाल नहीं आ रहा है, प्रश्नावली 8.2 के पहले सवाल का ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, जैसे बेटा और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको मैथ आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए और अपने क्या होता है विकल्प की जांच कीजिए, मतलब विकल्प अपना याद करिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 2 tan क्या दे दिया है 2 tan 30 अंश बटे में दे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश दे दिया है। ठीक है मेरे बच्चों, यही आपको क्वेश्चन दिया है और इसमें ऑप्शन दे दिया है कि क्या आएगा, sin 60 अंश आएगा, cos 60 अंश आएगा, tan 60 अंश आएगा या sin 30 अंश आएगा। आपसे यही क्वेश्चन में कहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बिना समय गवाए हम देखते हैं कि हमारा आता क्या है। बेटा हमने बताया कि tan 30 अंश, देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो पहले फटाफट पहले को प्रूव कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 और बताइए tan 30 अंश का मान क्या होता है। tan 30 अंश का मान मेरे बच्चों होता है 1 बटे में अंडर रूट में 3 होता है। टोटल के बटे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे दिया है 1, तो 1 प्लस tan 30 अंश का मान अभी हमने बताया बेटा क्या होता है 1 बटे में अंडर रूट 3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा कितना 2 और बटे में कौड़ी में क्या जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो आगे चलते हैं क्योंकि बटे में डालना है। आगे चलते हैं बेटा तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 बटे में अंडर रूट 3 टोटल के बटे। बेटा जरा देखिए 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कौड़ी से कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा। एक लाइन और बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों
इसको ऐसे रहने देते हैं, 2/3 और टोटल के बट्टे कितना हो जाएगा जरा बताइए। ये हो जाएगा 3 1 कम 3 1 4, तो ये 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक लाइन और लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जरा देखिए ये डिवाइड में है, ये किसमें है डिवाइड में है। तो यहाँ पे जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेटा यहाँ 2 में कितना हो जाएगा कौड़ी में 3 और बुरे कितना हो जाएगा 3 बटे में 4 हो जाएगा कि नहीं। 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला आएगा, बेटा आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा इसका इसमें उड़ा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल के बटे ये हो जाएगा 4 कौड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी देखिए कटेगा, ये कटेगा कितने से, ये कटेगा 2/3 के 6 2 दूनी के 4 कटेगा कि नहीं बेटा, कट जाएगा। तो हमारा जो आएगा ये आएगा 3 बटे में 2 कौड़ी में कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, √3 से क्या कर देते हैं परिमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे √3 से क्या कर देते हैं परिमेयीकरण करते हैं, ध्यान लिख रहे हैं। √3 से क्या अंश क्या करते हैं अंश और हर में क्या करने पर परिमेयीकरण ध्यान से देना है, परिमेयीकरण करने क्या करने पर मेरे प्यारे बच्चों परिमेयीकरण करने, ठीक है। आप इसे नोट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए बेटा इससे आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को निकाल कर आगे करते हैं। जरा देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे परिमेयीकरण करेंगे, यहाँ 3 ठीक है अंडर यहाँ पे दिया है 3 बटे में 2 कौड़ी में कितना दे दिया है 3, परिमेयीकरण कर देते हैं बेटा √3 बटे में कितना √3 से। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताइए बेटा, ये इधर चला जाएगा हो जाएगा 3 √3 बटे में इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 गुणे कितना हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब 3 को 3 से क्या कर देंगे काट देंगे तो आ जाएगा √3 में कितना 2। अब जरा बताइए √3 में 2 कितने अंश का मान होता है, कितने अंश का मान होता है। ऑप्शन में बोला है बेटा कि sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश या sin 30 अंश। तो बताइए √3 में 2 कितने अंश का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि sin 60 अंश का मान जो होता है वो √3 में क्या होता है 2 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3 में 2 का आंसर आ जाएगा sin कितने अंश का मान है 60 अंश का मान है, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आया होगा कि ये सभी कहां से आए हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन था, दूसरे का पहला क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि बेटा आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसको बार-बार पॉज करके वीडियो जरूर देख लीजिए, पीछे भगा के देख लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं बेटा आप कॉपी पेन लेके बैठिए, त्रिकोण नीति में से आप 6 नंबर आएगा तो 6 नंबर कभी भी इधर-उधर नहीं जाने देते, ये मेरी गारंटी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या 1 - tan स्क्वायर कितना 45, ठीक है। अगला क्या है 1 प्लस ठीक है tan स्क्वायर 45। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आप लोग सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है फिर भी सॉल्व क्यों कर रहे हैं। सॉल्व इसलिए कर रहे हैं बेटा कभी-कभी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन डायरेक्टली 2 नंबर के दे देते हैं, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ता है। बिना सॉल्व किए तो ऑब्जेक्टिव मान ही नहीं सकते। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए। ये बेटा 1 - tan 45 का मान कितना होता है बेटा, tan 45 का मान होता है तो 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस यहाँ
जाएगी एकदम अच्छे प्रकार से। तो बेटा ये समझ में आया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, यहाँ पे अंश लगा देना है बेटा। 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, इस 45 अंश का मान tan 45 अंश का मान, तो 1 का स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ पे tan स्क्वायर 45 है यानी 1 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 2 बढ़ जाएगा कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 बढ़ कितना जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 गुणे 1 बराबर कितना होता है 1 होता है, 2 होता है, यहाँ पे प्लस लगा रहता है तो 2, ठीक है। तो बेटा इतना समझ में आया, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस 1 से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 0 अर्थात काटेगा कितना आ जाएगा 0। आप सब ने आपको 0 दिया होगा 0 मान लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बेटा प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में देता है बेटा, 100% ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाते हैं। चलो बेटा देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो ठीक है 0 अंश a + b यानी ग्रेटर इक्वल टू यानी बड़ा है, a + b जो है बड़ा है कितने अंश से 0 अंश से और 90 अंश से क्या है बेटा बराबर है। और यहाँ दिया है a इज ग्रेटर इक्वल टू क्या b, a जो है b से क्या है बड़ा है, तो a और b की क्या करिए वैल्यू लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, दिया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो बेटा मैं इसको उठाता हूँ tan क्या a + b बराबर अंडर कितना है मेरे प्यारे बच्चों √3। तो मैं क्या करता हूँ, ये कितने अंश का मान है जरा बताइए, तो ये tan 60 अंश का मान है। तो बेटा मैं कर सकता हूँ tan a + b बराबर tan कितना 60 अंश, tan कितना बच्चों 60 अंश। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों tan 60, जरा बताइए यदि tan से tan को कैंसिल कर दे तो a + b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 60 अंश निकल के आएगी कि नहीं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे चलते हैं बेटा, अब इसको उठाते हैं, इतना तो आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके इतना नोट कर लीजिए। अब इसको उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उठाते हैं तो इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं इसको उठाते हैं, ठीक है। सभी को मिटा दे रहे हैं, जो बच्चा है जिसको सॉल्व करना है उसको यहाँ पे दिया है बेटा tan a - b बराबर कितना 1/√3 दिया है ना, देख लेते हैं एक बार सही लिखे कि गलत लिखे हैं, लिखा सही क्या है tan a - b बराबर 1/√3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या करना है, देखिए tan a - b बराबर है, सॉरी यहाँ पे दे दिया है a - b बराबर इतना दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण एक हमारा क्या आया था, समीकरण को पहले लिख दे रहे हैं, a + b बराबर बेटा हमारा आया था 60 अंश आता है, समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। समीकरण 1 का यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने अंश का मान है बेटा, tan कितने अंश का मान है 30 अंश का मान है, 30 अंश का मान है। तो यहाँ पे देखिए tan से tan कैंसिल तो क्या आएगा a - का b बराबर कितना आएगा बेटा जरा बताइए 30 अंश आएगा। इसे समीकरण नंबर का लिखते हैं 2 देते हैं। आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समीकरण जब 2 बन जाते हैं, 1 और 2 बन जाते हैं, दोनों समीकरण क्या करने पर हल कर लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण किससे 2 से, ठीक है बेटा। समीकरण 1 व समीकरण किससे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं, तो समीकरण 1 क्या है बेटा a + b बराबर कितना 60 अंश, ये समीकरण नंबर 1 था। और a - का b बराबर कितना बेटा 30 अंश, ये
क्या कर दे रहे हैं, एक माइनस का कितना समीकरण एक में से समीकरण दो क्या करने पर घटाने पर, तो समीकरण एक क्या है, a प्लस बी बराबर कितना बेटा 60 है, इसमें समीकरण नंबर एक था, और a माइनस बी बराबर कितना 30 है, इसमें समीकरण नंबर कितना था बेटा 2। यहाँ पे दिया है, घटा दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 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 ये घट रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2b बराबर, जरा बताइए 60 में से बेटा 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30 आ जाएगा कि 30 अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बटे में 2, आइए अंश में बेटा काट देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बताइए 15 अंश आएगा कि नहीं, b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 15 अंश निकल के आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा b की वैल्यू निकल के आई, हमसे पूछा है a और b दोनों की वैल्यू, तो हम a की वैल्यू निकालते हैं बेटा, क्या करते हैं b का मान समीकरण किसमें एक में क्या करने पर रखने पर बेटा देखिए एकदम बेसिक से शुरू करें, तो ये समीकरण क्या है बेटा a प्लस b बराबर 60, b की वैल्यू कितनी आई है मेरे प्यारे बच्चों 15 अंश आई है, तो a प्लस b की वैल्यू 15 अंश, यहाँ पे 15 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 15 अंश है, यहाँ पे हमने 15 अंश रख दिया, तो यहाँ पे निकल के आएगा a बराबर क्या हो जाएगा a बराबर, जब बेटा 15 उधर जाएगा तो हो जाएगा 60 माइनस का 15, a बराबर निकल जाएगा 60 में से बेटा 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 15 जाएगा तो बचेगा 45 अंश, कितना बचेगा 45 अंश, अर्थात a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 45 अंश आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अंश। आपसे सवाल में यही क्वेश्चन पूछा था बेटा कि a और b का मान क्या होगा, यानी a कितने अंश का होगा और b कितने अंश का होगा, तो ये 45 अंश का होगा और b कितने अंश का होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 अंश का होगा। आगे चलते, तो आप बेटा यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः a बराबर कितना 45 अंश और b बराबर कितना बेटा 15 अंश, यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रश्नावली पूरी प्रश्नावली आपको, पूरा चैप्टर प्रश्नावली टू प्रश्नावली आपको सवाल देता रहूंगा। यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, अगर उसकी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।